दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में फिर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों जब हम छोटे थे तो बचपन में हमारे स्कूल में और हमारे घर में हमको बताया जाता था सदा सच बोलो, गरीबों की मदद करो, स्वार्थी मत बनो और परोपकार की भावना रखो। ये चार बातें हमको बार बार कूट कूट के हमारे दिमाग में घोल के पिलाई जाती थी और हम सोचते थे कि ये बड़े लोग हमसे कह रहे हैं तो जरूर इसमें कोई बात होगी और हम उसको करने की कोशिश करते थे। लेकिन जिंदगी का एक लंबा सफर तय करने के बाद मुझे लगा कि ये चारों बातें हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। चाहे ये युग परिवर्तन की वजह से है या इंसान के परिवर्तन की वजह से है या बौद्धिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर हम बदल गए हैं, शायद इसलिए है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ मैंने महसूस किया मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। दोस्तों सबसे पहले सत्य की बात करते हैं। जैसे हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो विज्ञापन देखकर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो विज्ञापन हमेशा झूठ के दम पे बनाया जाता है, उसमें सत्यता कहीं भी नहीं होती। तो दोस्तों पहली बात तो यही है कि हमने जो चीज हम अपनी जिंदगी में डे टू डे में इस्तेमाल करते हैं, हमको पता है कि वो विज्ञापन में उसके बारे में झूठ बोला गया है, लेकिन हम फिर भी उसको अपनाते हैं। छोटे बच्चों को हम बचपन से बहुत सारी बातें गलत बताते हैं या झूठ बोलते हैं, चाहे वो उनकी भलाई के लिए हो या कुछ भी हो, लेकिन सत्य से विमुख होकर हम उनसे झूठ बहुत सारी बातें बताते हैं जिनको वो बाद में ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों ने हमसे झूठ बोला था। तो विज्ञापनों की बात करें या बच्चों के साथ जो हम बात करते हैं उसकी बात करें या कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात करें, तो मुझे लगता है कि हम कभी भी पूरी तरह सच नहीं बोल सकते। और अगर आपसी रिश्तों में पति पत्नी एक दूसरे को सच बोलने लगे तो मुझसे क्या पूछते हैं, आप अपने आप से पूछिए ना क्या होगा। अब बात करते हैं गरीबों की मदद करने की। तो दोस्तों रेड लाइट से लेके रेलवे स्टेशन तक या बस अड्डे तक आप कहां जहां कहीं भी जाएंगे आपको बहुत सारे बच्चे और बड़े भिखारी के तौर पे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। और जैसी गाड़ी आप वहां पर रोकते हैं या आप वहां पर जाके खड़े होते हैं तो आपके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। आपको उन पर दया भी आती है और आपको वो जुमला याद आता है जो बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि गरीबों की मदद करो, और हमारा हाथ हमारी जेब में चला जाता है और हम कुछ पैसा उनको देके आगे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम वाकई इस भावना को लेके चलें तो वहां इतने भिखारी आपके सामने आ जाते हैं कि आपकी पूरी पर्स खाली हो जाएगी और आपको घर जाके दोबारा पैसे लेके आने पड़ेंगे। और शायद अगर आप ये काम हफ्ते 10 दिन तक लगातार करें तो पता लगे आपके पास जितनी भी जमा पूंजी है सारी खर्च हो जाए और आपको उन्हीं के साथ जाके बैठना पड़े। लेकिन उसके बावजूद आप जो समस्या है, जो गरीबों की समस्या है, जो भिखारी हमारे यहाँ इतने सारे पाए जाते हैं इनकी समस्या है, उस समस्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप कितना भी पैसा उनको दे दीजिए वो समस्या वहीं की वहीं रहने वाली है। तो अगर हमारे त्याग करने से अपना गाड़ी कमाई से बनाया हुआ पैसा जो है उसको देने के बावजूद भी हम उस समस्या में कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रहे, उस समस्या में कोई योगदान नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा वो सब करने का। और इसके अलावा एक स्वस्थ लोग हैं जो चल फिर सकते हैं, जो कुछ काम कर सकते हैं, उनको हम आदत डालते हैं कि वो इस तरह से भीख मांगकर अपना काम चलाएं और काम ना करें। इससे समाज का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है और गरीबी की समस्या का भी नुकसान होता है, उसको कोई लाभ नहीं होता। अब तीसरी बात रही स्वार्थी न बने। अब आप मुझे बताइए दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो स्वार्थी ना हो? दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके अंदर स्वार्थ ना हो। चाहे हम कोई अच्छा काम करें, चाहे हम किसी की मदद करें, चाहे हम सामाजिक रूप से कोई त्याग करें, हर एक के पीछे स्वार्थ है। किसी में नेम एंड फेम का स्वार्थ है, किसी में पैसा कमाने का स्वार्थ है, किसी में लोगों के बीच में पॉपुलर होने का स्वार्थ है। हर तरह के काम में कोई ना कोई स्वार्थ है। चाहे कोई रिश्ता हो, मैं किसी पर्टिकुलर रिश्ते का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी रिश्ता हो उसके पीछे स्वार्थ छिपा जरूर होता है। हाँ, अगर वो स्वार्थ रीजनेबली ठीक है और वो ना तो गैर कानूनी है और ना ही सामाजिक रूप से दिक्कत परस्त है तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। तो ये बात भी गलत सिद्ध हो गई कि स्वार्थी मत बनिए। ये कहिए कि स्वार्थी बनिए, लेकिन रीजनेबली स्वार्थी बनिए, अनरीजनेबल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब बात आती है परोपकार की। तो दोस्तों, परोपकार कहते किसको हैं? परोपकार का मतलब आप सक्षम हैं और आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति है जो उतना सक्षम नहीं है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में, उसको स्पीड पकड़वाने में आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी को मदद कर सकें और वो आगे बढ़ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन होता क्या है कि जनरली जैसे ही आप किसी की मदद करते हैं, आप मदद का हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं, तो वो आपके कंधे पे चढ़ जाता है। उसके बाद वो आपका ही खाता है, आपके कंधे पे मजा लेता है और आपके पैसे से मजा करता है, और काम नील बटा सन्नाटा, यानी कि कुछ करके नहीं देगा। और आपके लिए ये मुसीबत हो जाती है कि आपने उसको मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, अब अपना पैर पीछे कैसे खींचे। तो दोस्तों, किसी की मदद करने से पहले 10 बार उसको तराजू में तोलिए कि वो कितना योग्य है आपकी मदद के। क्योंकि कुछ लोग योग्य होते हैं, उनको आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए, वो आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद आपको भी खुशी होती है कि आपका हाथ पकड़ के वो आदमी अपनी स्पीड पकड़ लिया और उसने आपके ऊपर अपना लोड नहीं रखा। तो अभी आपको देखना है, आपका विवेक आपको बताएगा कि किसको आपकी मदद की कितनी जरूरत है और कब तक हमको किसी को मदद करनी चाहिए, और किस समय के बाद या किस पॉइंट के बाद हमें उस मदद को रोक लेना चाहिए। तो बचपन से ये तोते की तरह जो हमको जुमले पढ़ाए गए थे कि सदा सत्य बोलो, गरीबों की मदद करो, स्वार्थी मत बनो, परोपकार की भावना रखो, ये सभी की परिभाषाएं आज के युग में बदल गई हैं। और उन बदली हुई परिभाषाओं को समझने की और सोचने की और उनसे निर्णय लेने की हम में ताकत होनी चाहिए, हम में क्षमता होनी चाहिए, और हमको बहुत विचार करना पड़ेगा कि हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा इमोशन क्या होना चाहिए, इन चारों चीजों को लेकर। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो परेशानी हमें होनी है और लोगों को मौज लेनी है। तो लोगों को अपनी परेशानी के ऊपर मौज मत लेने दीजिए और अपनी जिंदगी को एक कायदे से सही जगह से निकालिए और सही जगह पहुंचाइए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की मेरी कहानी का यहीं पर समापन होता है। अगले संडे सुबह 8 बजे फिर आपसे हमेशा की तरह मुलाकात होगी। आप लोग बहुत कम संख्या में मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं बहुत उम्मीद रखता हूं आपसे, जब मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ हर हफ्ते आपके बीच में आ रहा हूं, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि मुझे थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करें, मेरे को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे यहीं पे विदा लूंगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।